गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं होमेश सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और लेकर हाजिर हैं शाम 7 बजे की डिबेट। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में सोनिया गांधी आरोपी नंबर 1 है और आरोपी नंबर 2 की जगह राहुल गांधी का नाम है। कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि यह बीजेपी की ओर से की जाने वाली बदले की कार्रवाई है। बीजेपी कहती है हेराल्ड मामले की जांच जब शुरू हुई तो कांग्रेस की ही सरकार थी। बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार के गुलाम की तरह काम करती है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि क्या केजरीवाल के बाद अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी की गिरफ्तारी होगी? क्या हेराल्ड केस कांग्रेस के गले की फांस बनने जा रहा है? और क्या धरना देने से, जांच का विरोध करने से कांग्रेस पार्टी के नेता बच जाएंगे? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम डिबेट में तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले सुनिए कि बीजेपी क्या कुछ कह रही है। कांग्रेस के लोग नेशनल हेराल्ड के मामले में एक तरीके से एक ऐसा निम्न स्तर की राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीतिक मसला नहीं है, ये भ्रष्टाचार का मसला है और कांग्रेस को इसको ओन करना चाहिए। देखिए, ये तमाम जांच का विषय है। अगर इसमें कोई दोषी है तो जरूर कार्रवाई होगी। कानून से ऊपर तो देश में कोई नहीं है ना। आप अगर किसी पार्टी के बड़े नेता हैं इसलिए आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, या आप किसी बड़े परिवार से आते हैं इसलिए आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और इस तरीके से जांच की प्रक्रिया को प्रभावित करने के प्रयास के साथ इस तरीके से प्रदर्शन, आंदोलन करना मुझे नहीं लगता ये उचित है। जांच हो, अगर आप दोषी नहीं है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आप दोषी हैं तो भले आप कोई भी हो, कितने भी बड़े परिवार से आप रिश्ता रखते हो या पार्टी में आप किस पद पर हो, कार्रवाई जरूर होगी, सजा जरूर मिलेगी। नेशनल हेराल्ड केस में आज प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के द्वारा जो श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी का नाम चार्जशीट में आया है, ये प्योरली एक टेक्निकल मामला है। कांग्रेस पार्टी को ध्यान रखना चाहिए कि इस विषय की शुरुआत 2012 में हुई थी और एक जनहित याचिका के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2013 में इस केस की शुरुआत की थी। यानी यह मामला दर्ज तब हुआ था जब मोदी जी की सरकार आई भी नहीं थी। अतः कांग्रेस पार्टी का इस पर राजनीति करने का आधार नहीं बनता है। आपने बीजेपी का वर्जन सुन लिया, लेकिन अब जरा सुनते हैं कि कांग्रेस जो चार्जशीट फाइल हुई है उसे लेकर क्यों हंगामा मचा रही है और कांग्रेस नेताओं का क्या कुछ कहना है। प्रयास कर रहे किसी रूप में चालू हो जाए, क्योंकि एजीएल पैसा चुका नहीं पा रही थी। तो एक नया जो नई कंपनी बनी उसके अंदर नॉन प्रॉफिट कंपनी है, उसमें प्रॉफिट हो ही नहीं सकता और कॉमर्शियल काम नहीं हो सकता। जो दोनों उसमें उद्देश्य है नई कंपनी के अंदर, तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ हुई है? एक नया रुपए का लेन देन नहीं हुआ है, ट्रांजैक्शन भी नहीं हुआ है, पैसा आया नहीं है, गया नहीं है। तो उसको लेके इस देश के अंदर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे कि बहुत बड़ा घोटाला हो गया हो। ये बात पूरा देश जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि ईडी और सीबीआई भारत सरकार का एक पॉलिटिकल टूल है। सोनिया गांधी जी की जो पब्लिक लाइफ है और पब्लिक डोमेन में है, उन पे कोई एक उनकी छवि को धूमिल करने की एक नाकाम कोशिश है। इस केस में जो तथ्य हैं वो अदालत के सामने आएंगे और मुझे न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। राहुल गांधी जी को लोकसभा से बर्खास्त किया गया, लेकिन अंत में सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया, इसमें भी मिलेगा। लेकिन ये एक टारगेटेड कार्यप्रणाली है भाजपा सरकार की कि विरोधियों का मनोबल कम करने के लिए, चरित्र हनन करने के लिए एजेंसीज का दुरुपयोग करिए। देखिए, ये सरकार जब से आई है, मोदी जी की जो सरकार, ये केवल विद्वेष की भावना से कार्रवाई कर रही है। ईडी का इस्तेमाल केवल और केवल विपक्ष के नेताओं पर, विशेष रूप से आज देख सकते हैं कि गांधी परिवार के ऊपर लगातार इन्होंने ईडी की कार्रवाई की है। सोनिया जी को, राहुल जी को इन्होंने अभी अपने चार्जशीट में उनका नाम लाया है और नेशनल हेराल्ड के मामले में, जिससे कि उनका कोई लेना देना नहीं, केवल पर प्रताड़ित करने के लिए, परेशान करने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, हमारे लोग आक्रोशित है, जनता आक्रोशित है, कांग्रेस का कार्यकर्ता आक्रोशित है। एक 12 साल के फर्जी केस में आपको 365वें दिन याद आया चार्जशीट दायर करने के लिए। चार्जशीट में आपने मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया है
उस केस में जहां पर एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ, एक एसेट ट्रांसफर नहीं हुआ, उस केस में जहां पर यंग इंडियन एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो कि सेक्शन 25 के अंतर्गत है, वो अपने किसी शेयर होल्डर को एक नए पैसे का मुनाफा, सैलरी, डिविडेंड कुछ नहीं दे सकता है। एक ऐसे केस में एजेएल जो नेशनल हेराल्ड छापता था उसके खिलाफ आप ये कर रहे हैं। असलियत ये है कि ये नरेंद्र मोदी जी की प्रतिशोध की राजनीति है, ये मोदी जी की घिनौनी राजनीति है और इसका सामना हम कोर्ट में करेंगे। लेकिन जो लोगों का आक्रोश है, जो जनता आक्रोश है, जो हमारे कार्यकर्ताओं का आक्रोश है, वो बिल्कुल आपको दिख रहा है, क्योंकि ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी जी डरते हैं, वो हमारे नेता से डरते हैं, वो उन मुद्दों से डरते हैं जो हम उठाते हैं, और वो कांग्रेस का जो संगठनात्मक ढांचा तैयार हो रहा है उससे भयभीत है, घबराए हुए हैं। और इससे पहले कि हम डिबेट की शुरुआत करने जाएं, राहुल गांधी की एक छोटी सी बाइट आपको सुनाते हैं, उसके बाद हम डिबेट में जाएंगे। जरा सुनिए राहुल गांधी क्या कुछ करें। ये आरोपी नंबर 2 हैं ईडी की चार्जशीट में। कांग्रेस पार्टी को हम मजबूत कैसे करें, क्योंकि सच में ये जो लड़ाई चल रही है ये राजनीतिक लड़ाई तो है, मगर ये विचारधारा की लड़ाई भी है। और विचारधारा की सिर्फ 2 पार्टियां हिंदुस्तान में, एक बीजेपी और आरएसएस और दूसरी कांग्रेस पार्टी। तो लड़ाई इन दोनों के बीच में है और पूरा देश जानता है, समझता है कि कांग्रेस पार्टी ही आरएसएस और बीजेपी को हरा सकती है। तो आपने राहुल गांधी का बयान सुना, वो क्या कुछ कह रहे हैं। जरा प्राइम टाइम एजेंडा के अब सवालों की ओर चलते हैं, जिसके बाद हम डिबेट की ऑफिशियल शुरुआत करेंगे। सवाल नंबर 1 जिसे आपके लिए जाना बेहद जरूरी है। सवाल नंबर 1 यह है कि ईडी की कार्रवाई पर आखिर ये प्रदर्शन, ये हो हंगामा क्यों हो रहा है? इससे आखिर कांग्रेस को क्या हासिल हो जाएगा? सवाल नंबर 2 क्या कहता है, अब वो भी जान लीजिए। ईडी की चार्जशीट का विरोध आखिर क्यों किया जा रहा है? एक संवैधानिक संस्था है जो कार्रवाई कर रही है। और सवाल नंबर 3 प्राइम एजेंडा का है कि क्या 2000 करोड़ की संपत्ति सच में 50 लाख रुपए में खरीदी गई, जिसकी वजह से यह मामला ईडी के पास पहुंचा? और सवाल नंबर 4 आखिरकार ईडी की कार्रवाई सही है या बदले की राजनीति, क्योंकि कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि उनसे बदला लिया जा रहा है। सवालों के बाद आइए सीधे डिबेट की शुरुआत करने जा रहे हैं। अपने पैनल से आपका तारुफ करा देता हूं, तमाम जो गेस्ट हैं वो जुड़ रहे हैं और उसके बाद हम डिबेट की शुरुआत करेंगे। मेरे पास इस वक्त जो गेस्ट हैं उनके बारे में आपको फटाफट मैं बता देता हूं। और पीसीआर प्लीज स्क्रीन पे गेस्ट को दीजिए। कमलेश रमन है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। संदीप त्रिपाठी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। इसके अलावा कनिका भारद्वाज हैं, सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं। इनसे इस पूरे मसले का लीगल पहलू जानने और पहचानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा डॉक्टर सुनील कौशिक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो एक पत्रकार के नजरिए से भी समझना जरूरी है कि आखिरकार ये जो पूरा मामला है क्या। और डिबेट की शुरुआत मैं करने जा रहा हूं कमलेश रमन जी से, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कमलेश रमन जी, क्या बदले की कार्रवाई चल रही है? कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि 12-15 साल पुराने मामले में चार्जशीट फाइल होती है और उसके बाद ये जानबूझकर सरकार ईडी का बेजा इस्तेमाल कर रही है। आपका पहला रिएक्शन, डिबेट की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि उल्टा तो कोतवाल को डांटने का काम आज जो कांग्रेस कर रही है पूरे देश के अंदर, जो आज उन्होंने धरना प्रदर्शन करने का काम किया, ईडी ने अपना काम किया क्योंकि वो स्वतंत्र एजेंसी है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये मामला कोई आज तो है नहीं। 2012 में किसकी सरकार थी, जरा इनसे पूछ लीजिएगा कि 2012 में यूपीए की सरकार थी और 2013 में जन याचिका जो किसी ने डाली उसका संज्ञान लिया अदालत ने और उसको उन्होंने आज दिया ईडी को। अगर आज ये अपनी कार्रवाई कर रही है तो कांग्रेस को ऐसा क्यों लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी बदले की भावना से कर रही है? अगर बदले की भावना से होता तो मुझे लगता है कि सोनिया जी और राहुल जी अब तक जेल की सलाखों के पीछे होते। लेकिन कुछ जांच होती है, जांच के बाद ये सारा निर्णय आता है। 2012 का आपका क्रियाकलाप है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर एक जो दहशत, जो निराशा है, जो बौखलाहट है, वो इस चीज को दर्शाती है कि आपने भ्रष्टाचार किया है, आपने धन शोधन किया है। आज आपको क्या आवश्यकता पड़ी कांग्रेस को कि पूरे देश के अंदर आप जब इन्हें आपको तलब किया जांच करने के लिए उनके परिवार के लोगों को, तो उन्होंने जो है तमाम पूरे देश के अंदर कांग्रेस के अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि सड़कों पर जाइए, आंदोलन कीजिए, क्योंकि राहुल जी और सोनिया जी से मामला जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि उनसे पहले जो पूर्ववर्ती और भी कांग्रेस के नेतागण रहे उन सबसे जुड़ा हुआ मामला है। अगर आज न्याय हमारी जो अदालत है कुछ काम कर रही है, जांच करके लोगों के खिलाफ वो कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा रसूखदार हो, ये दिखाने का काम आज की अदालत हमारी कर रही है और उसका आरोप ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा रहे हैं, तो मुझे लगता है बड़ा बेईमानी सा है। चोरी भी आप करें, डकैती भी आप डालें,
धन शोधन भी आप करें और आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाए, तो मुझे लगता है ये गलत बात है। आपने करोड़ों करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपया आपने धन शोधन किया। आपने 50 लाख जो 2000 करोड़ की संपत्ति को आपने 50 लाख अपने नाम कर लिया, यानी कि शेयर होल्डर आप है, मालिक आप है, और आपने ही अपने नाम उनको कर दिया और आप आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाएंगे। तो ये सरासर पूरे देश की जनता देख रही है इस बात को कि जो न्यायप्रिय एजेंसियां हैं हमारी, जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं जो इस काम को कर रही हैं, उसमें राहुल गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो, तमाम कोई भी हो इस देश के अंदर जो गलत काम करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, वो जो है जांच एजेंसियों के दायरे में आएगा, उनकी जांच होगी। तो इसमें गलत कहां से हो गया? आपने नेशनल हेराल्ड का जो मामला है, तो आज का मामला तो नहीं है, जब तो हमारा देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तब से ये चल रहा था, और आपने उसको शोधन करने का काम किया। आपने धन जो शोधन करने का काम किया, उसके जरिए आपने पूरी अथाह संपत्ति हमारी जो देश की धरोहर थी उसको अपने नाम किया, यानी कि आपने भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार में होने के बाद आप आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाएंगे। तो ये ठीक है कमलेश रमन, चलिए जवाब ले लेते हैं। संदीप त्रिपाठी बस इंतजार कर रहे हैं कि आप चुप हो तो उनको मौका मिले। संदीप भाई जवाब दीजिए। सर जब सब काहे का दे, मतलब झूठ का जब इनको पता नहीं कि मुद्दा क्या है, नेशनल हेराल्ड क्या है, मोहतरमा को यही नहीं पता कि नेशनल हेराल्ड है क्या। जी, नेशनल हेराल्ड भाजपा और संघ के बाप की जागीर नहीं है, कांग्रेस की है। जैसे आरएसएस का निकलता है पंचजन्य, वैसे ही वो हमारा अखबार है, किसी बाप की जागीर नहीं है। जी ले लिया, किसने ले लिया, कहाँ हस्तांतरण हुआ है, फर्जी झूठ हो आप लोग। अब आई बात कि हम क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। सर ये दो राजनीतिक मामला भी है और न्यायिक भी मामला है। न्यायिक हम कोर्ट में लड़ रहे हैं। अब भाजपा वाले आकर ये जो 420 प्राग लोग हैं जिनका काम ही है झूठ बोलना, जी वो फैलाएंगे तो उसको तो काउंटर हम करेंगे ना सर, जी जवाब देंगे ना। लेकिन संदीप भाई क्या 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी 50 लाख में बिकी? ईडी ने चार्जशीट में ये बात लिखी है संदीप भाई। नहीं, कहाँ लिखी है सर? चार्जशीट पढ़कर सुना दीजिए अगर आपके पास है। उसमें आरोप पत्र में ये लिखा है कि 2000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए में बिकी। ईडी ने ये लिखा है। आपने सर पढ़ा क्या है मैं पूछ रहा हूँ, ईमानदारी से बताइएगा मित्र भाई। संदीप भाई पढ़ा है तभी नहीं, अरे सर कैसे पढ़ा है जरा बताइए। 1500 पन्ने की चार्जशीट थी पिछले 12 सालों में। उसमें सुब्रमण्यम स्वामी ने जो लिखित में वो पढ़ दीजिए सर। सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखित में जो आरोप लगाए हैं उसी के बेसिस पर ईडी ने ये पूरा मामला शुरू किया। आते हैं सर, अब आते हैं, बहुत बढ़िया बात आपने कही। ठीक है, सुब्रमण्यम स्वामी ने जो आरोप लगाया है वो तो दूसरे आरोप थे, वो तो सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। ये तो ईडी बाद में ट्रांसफर हुआ मामला। अभी और एक बात, बड़ी मजेदार बात भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध प्रवक्ता ने कही, जिसको अभी जो है चिलगोजर लोग फॉलो करके अपनी बातें रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये तो मामला कांग्रेस के समय में दर्ज हुआ 2012 में। जी, अच्छी बात, बिल्कुल सही बात कहा। हम सब करप्शन से लड़ने वाले लोग, हम कराए जिसको खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने अभी कानून में संशोधन करके किया कि आप आरटीआई के तहत जानकारी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं ले सकते, तो सीडी फॉर्म में मिलती थी। सर आते हैं रुकिए ना, उनकी कलेक्ट खोलते हैं ना भ्रष्टाचार से लड़ने की। सर ये वो अभी बताया हमारे समय में सब 3 मंत्रियों का इस्तीफा हुआ, लेकिन आज सर आरोप लगता है तो क्या कोई कार्रवाई आज तक ईडी ने 5000 के ऊपर विपक्ष के नेताओं के ऊपर तो मुकदमा हो सकता है, आज तक किसी एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ ईडी ने जांच की क्या? और इवन अजीत पवार क्या कहते थे मोदी जी, नेचुरल करप्ट पार्टी, ये हमारी कमलेश जी आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। गुजराती पंडा का कहना था कि नेशनल नेचुरल करप्ट पार्टी है। 70,000 करोड़ का आरोप कोई किसी और ने नहीं, देश के प्रधानमंत्री ने लगाया था, तो 4 दिन बाद वित्त मंत्री बना दिया। सोचिए सर, इनका विश्वास करें हम, जनता करे। अरे कितना मूर्ख बनाओगे देश को भाई। जवाब ले लेते हैं संदीप भाई। आप अमेरिका के दलाल हो। डॉक्टर कौशिक मैं आपके पास आ रहा हूं और सुप्रीम कोर्ट की वकील भी मेरे साथ है कनिका, उनके पास भी जाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे आरोप लगाते। ठीक है संदीप भाई जवाब ले लेते हैं। ठीक है जवाब ले लेते हैं, फेयर इनफ, पॉइंट टेकन। कमलेश जी जवाब दीजिए। जी देखिए, इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी
जो है गलत तरीके से आरोप लगाने का काम कर रही है। तो इस तरीके से तो आरोप इनके ऊपर भी होता है। जब इमरजेंसी लगी इन्होंने भी तो लोगों को जेल में डालने का काम किया। कहाँ जा रहे हैं? इमरजेंसी बताइए, उनका संवैधानिक कार्य था, उसको सुप्रीम कोर्ट में बाकायदे मुहर लगाई है, किसी बात को काटा नहीं है मोहतरमा। दुरुपयोग नहीं किया। आज अगर क्या कहाँ जा रहे हैं सर? अमित भाई को लाइए, ट्रैक पर लाइए। ठीक है, ठीक है, ये नागपुर जा रहे हैं, उनको लाइए, ठीक है, वापस लाइए। उनको बोलने दीजिए, मैं आ रहा हूँ, संदीप भाई मैं आ रहा हूँ, उनको बोलने दीजिए। मुद्दे में बोले ना सर, धारा जो विश्वासघाती है 420 जो गलत, उनको यही नहीं पता कि नेशनल हेराल्ड किसका है, क्या है। जो धाराएं बताओ, ये देश की संपत्ति है, अरे किसी के बाप का माल है भाई। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के लिए हमारे कांग्रेसी भाइयों ने मिलकर आपके पुरखों, आप जिनकी दलाली करते थे आपका संगठन, उनके खिलाफ लड़ने के लिए एक पेपर बनाया। ठीक है, ठीक है, कमलेश रमन, संदीप त्रिपाठी, ठीक है, मैं आऊंगा। मैं डॉक्टर सुनील कौशिक की तरफ रुख कर रहा हूं। डॉक्टर सुनील, आप बड़े पत्रकार हैं, अनुभवी पत्रकार हैं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, जिस तरह की फाइलिंग, जिस तरह की चार्जशीट ईडी ने फाइल की है वो, और जिस तरीके और सलीके से कांग्रेस विरोध कर रही है, आप कैसे देखते हैं बतौर वरिष्ठ पत्रकार? देखिए, ये पहला ऐसा मुद्दा नहीं है कि ईडी ने, सीबीआई ने या तमाम बड़ी जांच एजेंसियों ने, यदि वो चार्जशीट दाखिल होती है तो चार्जशीट के आधार पर आप तो सजा हो ही जाती है, या आपके ऊपर आरोप लगाए गए एक न्यायिक प्रक्रिया है। और जब आप सार्वजनिक जीवन में आते हैं, राजनीतिक दल होने, आ रहा हूं संदीप त्रिपाठी, आ रहा हूं, बात पूरी कर लेंगे। आपकी जिम्मेदारी बनती है जी सुनील, जब तक आप पर लगाए गए आरोप, चाहे वो चार्जशीट में हो जी या सार्वजनिक रूप से लगाए गए आरोप हो, जब तक वो निराधार सिद्ध नहीं होंगे तब तक आप आरोपित रहेंगे जी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, तमाम और राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियां हों जी, इन सबके संस्थागत संवैधानिक ढांचे कैसे कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई करने की प्रक्रिया क्या होगी, तमाम ऐसे पहलू कांग्रेस की सरकार रहते हुए उनके ढांचे तैयार हुए। यदि उन संवैधानिक ढांचे तैयार करते समय कांग्रेस की पार्टी ने या कांग्रेस की सरकार ने ऐसे कोई लूपहोल छोड़ रखे हैं जिसके तहत राजनीतिक कारणों से या राजनीतिक विपक्षी दलों का हम शोषण कर सकते हैं, तो निश्चित होता होगा। यदि नहीं है तो नहीं है। संदीप त्रिपाठी, आ रहा हूं। कांग्रेस ने भी किया होगा, उन लूपहोल का फायदा लिया होगा, तो भारतीय जनता पार्टी भी ले रही होगी। यदि कांग्रेस ने नहीं लिया है, ऐसे कोई लूपहोल नहीं है जो आपने ढांचा तैयार किया कि हम किसी व्यक्ति को, निर्दोष व्यक्ति को फंसा सकते हैं या उसके खिलाफ चार्जशीट दे सकते हैं, तो आपके साथ भी नहीं होगा। तो ये तो आईने में कांग्रेस की सरकार को देखना होगा या कांग्रेस के लोगों को देखना होगा कि इन एजेंसियों का जो ढांचा तैयार हुआ, क्या उसमें ऐसे कोई लूपहोल हैं जहां विरोधियों को हम समाप्त कर सकते हैं या विरोधियों के खिलाफ हम झूठी कार्रवाई। ठीक है, संदीप त्रिपाठी कुछ कहना चाह रहे हैं, डॉक्टर कौशिक। ठीक है, फेयर इनफ, पॉइंट टेकन। कनिका भारद्वाज, मुझे 1 मिनट और दीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। संदीप त्रिपाठी बताइए। अमित भाई, कौशिक भाई हमको खूब अच्छी तरीके से जानते हैं, कौशिक भाई को भी जानते हैं। अच्छा, अभी आपने उनको वरिष्ठ पत्रकार कहा। हाँ, अभी आप अगर किसी से कहूंगा कि इनकी अगर सोशल मीडिया आईडी खोलेंगे आप जी, तो सर भारतीय जनता पार्टी दिखेगी। जितना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बात नहीं कर पाता, उससे ज्यादा हमारे भाई कर लेते। अरे तो वो उनका व्यक्तिगत पेज है संदीप भाई। रिक्वेस्ट, ठीक है, पत्रकार का धर्म नहीं है। अब आते हैं मुद्दे की सर। उन्होंने कहा कि आपने कुछ लूज पोल खोल रखे थे, इसलिए कि आपने ही तो ईडी बनाई। बिल्कुल हमने बनाई सर, लेकिन संशोधन, आप तो पत्रकार हैं, आपको बताना चाहिए ना कि 2019 में इन्होंने एक संशोधन किया, उसके पहले एक संशोधन किया, फिर ये ड्रामा शुरू हुआ। अगर हम इस तरीके से करते तो भारतीय जनता पार्टी पैदा हो पाती का जी? क्या मोदी जी जेल में रहते कि बाहर आ जाते? थक के जेल में न कर दिए होते, लेकिन सिखा दिया इन्होंने। अभी राहुल जी ने एक बयान दिया था सर जी कि हम आज नहीं तो कल तो सत्ता में आएंगे। ऐसी कार्रवाई होगी कि फिर कभी इस तरीके की कार्रवाई नहीं, मतलब बदले की कार्रवाई आप भी करेंगे। नहीं सर, जो आरोप भी आप बीजेपी पर जो आरोप लगा रहे हैं संदीप भाई कि भाई बीजेपी बदला ले रही है। नहीं अमित भाई, हमने क्या कहा पहले आप समझिए। राहुल जी ने कहा कि ऐसी कार्रवाई होगी कि फिर कभी ऐसे कार्रवाई नहीं होगी। तो इसका मतलब आप समझिए कि जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी,
जी या कांग्रेस के और अन्य नेताओं ने ठीक है, भ्रष्टाचार ठीक है, किया। कमलेश रमन मैं आऊंगा। संदीप भाई ठीक है, ठीक है। अच्छा चलिए पूरे कर लीजिए, मुझे कनिका के पास जाना है। हाँ, दो मेन सवाल और है। हाँ अभी बात आई सर कि जांच को प्रभावित करने के लिए हम धरना कर रहे हैं सर। जांच हो गई, चार्जशीट दाखिल हो गई, तो हम जांच को कैसे प्रभावित कर लेंगे? हाँ अभी कोई एक बोल रहा था, भारतीय पंडा, भारतीय जनता पार्टी का जी, उसको बता दीजिएगा, बड़ा नेता था, उसको बता दीजिएगा कि चार्जशीट दाखिल हो गई तो कैसे प्रभावित कर लेंगे। और उसके बाद एक बात और सर, आप डायरेक्ट ही क्यों नहीं बोल दे रहे हैं संदीप भाई? आप डायरेक्ट ही बोल दीजिए। प्रभाव डालना चाहते हैं। ठीक है कमलेश रमन मैं आ रहा हूँ। सर हाँ। एक बात और है जी। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर आप ये कह रहे हो कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं जी, तो आप आरटीआई के खिलाफ क्यों लड़ रहे हो? आरटीआई तो के खिलाफ लड़ने का एक हथियार है, उससे बहुत सारे जो है घोटाले खुल कर आए कथित रूप से। जहां ठीक लोग बरी है, हुए, इसका जवाब बहुत लूंगा। सारे ठीक है घोटाले। संदीप भाई, आप कमलेश जी जवाब लूंगा। कनिका भारद्वाज सुप्रीम कोर्ट की लॉयर है, वकील है। 5,000 के ऊपर केस हुए हैं। ठीक है संदीप भाई मैं आ रहा हूँ। अभी बहुत वक्त है डिबेट में, बहुत वक्त है। मैं आ रहा हूँ संदीप भाई, आ रहा हूँ। कमलेश जी आपके पास आ रहा हूँ। कनिका भारद्वाज सॉरी आई एम वेरी लेट फॉर यू। आप सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जिन धाराओं में ये मुकदमा दर्ज हुआ, जो चार्जशीट फाइल की गई, आपने पूरा मामला स्टडी किया है, आपके हिसाब से क्या राहुल गांधी या सोनिया गांधी जेल जा सकती हैं या देयर इज वे आउट बतौर लीगल एक्सपर्ट? जो सेक्शंस लगे हैं, सेक्शन 4 ऑफ पीएमएलए एक्ट है, साथ में सेक्शन 44 एंड 45 ऑफ पीएमएलए एक्ट है, और सेक्शन 3 भी है अलॉन्ग विद सेक्शन 70। तो काफी सारे सेक्शंस हैं। सेक्शन 4 के तहत 7 साल की सजा है और जेल डेफिनेटली हो सकती है अगर जो कोर्ट है उसने कॉग्निजेंस ले लिया। क्योंकि अभी क्या हुआ है कि सिर्फ चार्जशीट फाइल हुई है, अभी जो नेक्स्ट डेट आने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि उसमें कोर्ट डिसाइड करेगा कि जो एविडेंस चार्जशीट में मौजूद है क्या उनके बेसिस पे आगे कार्रवाई होनी चाहिए, क्या ये सेक्शंस बनते हैं या नहीं बनते। अगर ये सेक्शंस बनते हैं, अगर कोर्ट कहता है कि ये सेक्शंस बन गए हैं, तो फिर जो सोनिया गांधी है और राहुल गांधी है वो एक्यूज नंबर 1 और 2 है एज पर द चार्जशीट, उनको समन जाएंगे और समन जाने के बाद उनको अपनी जमानत लेनी ही पड़ेगी। अगर वो जमानत नहीं लेते हैं तो डेफिनेटली जेल टर्म हो सकता है, जेल जा सकते हैं वो लोग और विद इमीडिएट अफेक्ट जा सकते हैं। तो सब डिपेंड करता है आने वाले कमिंग डेट पे कि चार्जशीट में कोई एविडेंस है या ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जिनसे कि वो डायरेक्ट जो है वो एक्यूज बनते हैं या नहीं बनते। ओके ठीक है, फेयर इनफ। ठीक है कनिका। कमलेश जी, कांग्रेस कह रही है कि अगर उसकी सरकार बन गई तो वो ऐसी कार्रवाई करेंगे कि दोबारा ऐसी कार्रवाई ना हो। संदीप जो मेरे मित्र हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने ये बात कही है, आप कुछ कह रही थी, बताइए कमलेश जी। जी देखिए, तो सीधी कांग्रेस के जो प्रवक्ता जी बैठे हैं धमकी देने का काम कर रहे हैं, पर मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी अदालत का जो है आदर करती है, सम्मान करती है, पर कांग्रेस ऐसा नहीं करती है। कांग्रेस अदालतों पे भरोसा ही नहीं करती है, वो कानून प्रक्रिया पे भरोसा ही नहीं करती। अगर भरोसा करती तो आज पूरे देश के अंदर जिस तरीके से उन्होंने कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती कहा कि सड़कों पे उतरो राहुल गांधी जी के पक्ष में, तो ये आज ऐसा नहीं करते, बल्कि ईडी और जो हमारी अदालत ने जो आदेश दिया है उसका सम्मान करते हुए 25 अप्रैल का इंतजार करते। पर ऐसा कांग्रेस ने नहीं किया। ये तो केवल और केवल कानून के ऊपर एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अदालत ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की कोशिश की, भाई हमारा कार्यकर्ता सड़कों पे उतर के जो है आपके खिलाफ बिल्कुल बजा देगा, तो आप अदालत का सम्मान नहीं करते, कानून का सम्मान नहीं करते, आप ईडी का सम्मान नहीं करते जो हमारी स्वतंत्र एजेंसी है, तो आप सम्मान करते हैं किसका? केवल राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी का सम्मान करते हैं। अगर उनके पर आँच आ रही है तो आप इतना आग बबूला हो रहे हैं। आप ईडी की जो जांच है उसको प्रभावित करने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपने धन शोधन किया है या नहीं किया, आप दोषी हैं या नहीं है, आप भ्रष्टाचारी हैं या नहीं है, वो तो अदालत को तय करने दीजिए, आप थोड़ी तय करेंगे इस चीज को। जवाब ले लेते हैं कमलेश जी, जवाब ले लेते हैं। जो हमारी अदालतें हैं उनके ऊपर भरोसा करना जानती है। ठीक है, संदीप त्रिपाठी, अदालत पे भरोसा नहीं किया? नहीं, अभी देखिए सर, अभी हमने कहा कि जब चार्जशीट दाखिल हो गई तो जांच कैसे प्रभावित होगी ये बताएं, फिर तो वही सवाल कर लिया सर। तो आपको करना ही नहीं चाहिए था संदीप जी को। तो चौथी पास रह गया है और कुछ सर कूपन है, पढ़ा दिया तो सही पढ़ा ही नहीं है। मतलब कैसे जांच प्रभावित हो गई है, इनको फिर से समझ दे दीजिए। चलिए बताएंगे सब, दोस्तों को बात जाननी चाहिए, कैसे जांच प्रभावित होगी चार्जशीट दाखिल हो गई तो? चलिए बता दीजिए। जी मुझे लगता है कि जो आपने आज धरना प्रदर्शन किया वो इसलिए किया
वो आपने आज जो धरना प्रदर्शन पूरे देश के अंदर कार्यकर्ताओं से करवाया जबरदस्ती, वो किस लिए किया आपने? वो इसीलिए तो क्या कि हमारी जो न्याय प्रक्रिया है उसके ऊपर आप प्रभाव डाल सके। लेकिन मुझे लगता है कि अदालत इस प्रभाव से दबने वाली नहीं है कि आप धरना प्रदर्शन करेंगे और अदालतें झुक जाएंगी या ईडी झुक जाएगी। जो न्यायप्रिय कार्य है वो करेंगे, न्याय में आप विश्वास करें। अगर आप साफ हैं संदीप जी, अगर आप साफ हैं तो आप न्याय प्रक्रिया को पूरा होने दीजिए, सम्मान कीजिए उनका। लेकिन अगर आपने गलत किया है तो यही बौखलाहट आपकी दिखाई देगी पूरे देश में। ठीक है, सुन लेते हैं कमलेश रमन जवाब ले लेते हैं संदीप त्रिपाठी का। संदीप त्रिपाठी, मैंने सवाल पूछा उसका जवाब दिया, प्रत्युत्तर में एक सवाल और इन्होंने पूछा उसका भी मैं जवाब दे देंगे। ठीक है, बड़ी मजेदार बात सर ये है, बहुत मजेदार है जी। कैसे ये लोग फ्रॉड करते हैं मैं बता रहा हूँ, 3-4 एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी कोर्ट की बात की है सर, राहुल जी को कोर्ट ने ही सजा दी थी ना सर, घर भी छीन लिया था इन्होंने तुरंत सर, मतलब सारी कार्रवाई तुरंत, उनका घर छीन लिया, उनकी जो छवि नष्ट करने के लिए अरबों रुपये खर्च कर डालते हैं। तो राहुल जी बोलते हैं तो इनके सारे प्रवक्ता से लेके सारे मंत्री से लेके चौथी पास ऐसे शुरू कर देते हैं सर। अदालत ने तो ये राहुल गांधी जी का खाली करने के लिए उसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ से आ गई? केवल आरोप लगाएंगे आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। ठीक है कमलेश जी, संदीप जी को बोलने दें, मैं आपके पास आ रहा हूँ। लेट हिम स्पीक। संदीप भाई बात पूरी करिए। कमलेश मैं आ रहा हूँ आपके पास। तो सर ये इनका तरीका रहा है। अन्यथा हमने पूछा कि भाई हेमंत विश्व शर्मा के ऊपर आपने आरोप लगाया, मोदी ने आरोप लगाया, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने लगाया, आगे मुख्यमंत्री कैसे, जो आपने आरोप लगाए तो उसमें क्या हुआ, शुभेंद्र अधिकारी के मामले में क्या हुआ, नारायण राणे के मामले में क्या हुआ, आप जो है आ जाइए अशोक चौहान जी को, जिनको आप कहते थे कि जो है शहीदों की जमीन खा डाले हैं, कब्जा कर लिए हैं, वो आज आपके यहाँ सांसद बनकर बैठे हैं। तो आप एलिगेशन तो लगाते हो, फिर आपके साथ चले जाते हैं, तो अपना बक्ता काहे बना लेते हो, कैसे बना लेते हो, और कैसे आप अपने ही कार्यकर्ता की टिकट काट के उनको टिकट देते हो, मुख्यमंत्री बना देते हो, मंत्री बना देते हो, काहे कैसे? तो आपके ऊपर जनता क्यों विश्वास करे? और अभी कहा इन्होंने कि क्यों आप वोट पर हैं, उसका जवाब सर मैंने पहले ही दे दिया। अगर आपको कोर्ट पर विश्वास है तो एक एजेंसी ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है जी, फिर आप कहा पीसी प्रस्ताव करके हमको आरोपी सिद्ध कर रहे हैं। कोर्ट ने क्या हमको आरोपी बना दिया, जो है हमारे ऊपर आरोप सिद्ध कर दिया? क्या नहीं किया ना, चार्जशीट दाखिल हुए, हम जवाब देंगे। अगर आप आकर एक्सटेंशन करेंगे और आप हमारा चरित हनन करेंगे तो हम अब छाती पर चढ़कर जवाब देंगे। और आज ये सर ये ड्रामा क्यों शुरू हुआ, और एक बात बता दूं, ये ड्रामा तभी से शुरू हुआ जब मोदी जी के छाती पर चढ़कर, मतलब राजनीतिक की बात कर रहा हूँ, मोदी जी को सुन ली नहीं जी, मोदी जी की राजनीति पर राहुल गांधी जी छाती पर चढ़ गए और गुजरात पहुंचते हैं वो, तो इनमें खलबलाहट होती है, संघियों की सब पैंट गीली हो जाती है, थर कांपने शुरू करते हैं, फिर अपने जैसे रावण अपने हिरावण को बुलाते हैं, ठीक है, तो ये ईडी को बुलाते हैं। संयोग है या प्रयोग? संदीप त्रिपाठी जवाब ले लेते हैं। ठीक है संदीप त्रिपाठी, पॉइंट टेकन। संदीप त्रिपाठी जवाब ले लेते हैं, आप बोल रहे थे। कमलेश बताइए। संदीप त्रिपाठी, हाँ कमलेश कंटिन्यू प्लीज बताइए। जी देखिए, इन्होंने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो आरोप लगते हैं उन नेताओं का क्या हुआ? खाली आरोप लगाने का काम कांग्रेस करती है, कोई प्रूफ कोई एविडेंस कांग्रेस के पास होते हैं कि नहीं होते? लेकिन नेशनल हेराल्ड का जो मामला है और इसमें जन याचिका है, वो व्यक्ति भी है, जन याचिका। ठीक है ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के बारी बारी से संदीप भाई, बारी बारी से संदीप भाई, बारी बारी से। अभी संदीप जी ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम देखिए कैसी कैसी कार्रवाई करेंगे, तो आप तो पहले से बदले की भावना लेकर के चल रहे हैं। इसीलिए देश की जनता आपको नहीं चुन रही है, मोदी जी को चुन रही है, मोदी जी के नेतृत्व में मुझे लगता है कि आज कांग्रेस को जरूरत है अपने राहुल बाबा जी को और अच्छे तरीके से परिपक्व बनाने की। खाली बचपने की बातें करेंगे, स्वीकार नहीं करेगी। पाक आदमी है, ईमानदार आदमी है, गरीबियों का मसीहा है, अगर ईमानदार है तो नेशनल हेराल्ड का जो इतना बड़ा किसानों के लिए लड़ाई लड़ी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, की संपत्ति 50 लाख में आप अपनी कंपनी को दे देते हो, सुरक्षा अधिनियम देता है, शिक्षा के लिए शिक्षा अधिकार देता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए सूचना का अधिकार देता है। ठीक है, किसानों की जमीन सामंतवादी न छीन सके
ठीक है। बिहार गिर जाता है। जो गरीबों और मजदूरों के लिए मनरेगा जैसी स्कीम लाना है। केवल डिबेट में मसीहा की बात करिएगा। कांग्रेस को मसीहा है, गरीबों का मसीहा, वो सामंतवादियों के ठीक है संदीप त्रिपाठी, ठीक है। डॉक्टर सुनील कौशिक बहुत देर से वेट कर रहे हैं, मैं उनसे भी एक सवाल लेना चाहूंगा। डॉक्टर कौशिक, राहुल गांधी, ठीक है, कमलेश मैं आ रहा हूं। धन शोधन आप करें, भ्रष्टाचार आप करें और आरोप 11 साल से मोदी जी का हाथ छीन रहे थे क्या? कांग्रेस की नीति मैं आ रहा हूं कमलेश, ठीक है संदीप त्रिपाठी मैं आ रहा हूं। कमलेश जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट, जस्ट होल्ड ऑन कमलेश जी, संदीप भाई जस्ट होल्ड ऑन। डॉक्टर कौशिक, राहुल गांधी गरीबों के मसीहा हैं, संदीप जो प्रवक्ता है कांग्रेस के कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी दोषी होते, कोई अगर किसी मामले में संलिप्त होते, तो शायद अब तक बीजेपी जेल भेज चुकी होती। आपको ऐसा लगता है या ईडी की प्रक्रिया है वो चल रही है? देखो मुलायम, इसमें संदीप भाई का भी सवाल है और मेरा भी। मनीष सिसोदिया सर कितने दिन में मैं आ रहा हूं संदीप भाई, मैं आ रहा हूं, उनको बोले दी। कमलेश जी प्लीज एक मिनट बात पूरी करिए। डॉक्टर कौशिक प्लीज कंटिन्यू। डॉक्टर कौशिक, मुलायम सिंह यादव के खिलाफ आई से अधिक संपत्ति का प्रकरण सीबीआई ने दर्ज किया जी, और सीबीआई ने दर्ज करने के बाद कितने वर्ष तक उनके खिलाफ कार्रवाई हुई जी, और लास्ट में क्या हुआ? मायावती के खिलाफ 7 कॉरिडोर को लेकर के FIR हुई, सीबीआई ने जांच की, क्या हुआ जी? लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चारा से घोटाला हुआ और एक नौकरी के बदले प्लॉट, उसमें क्या हुआ? नौकरी के बदले जमीन में तो अभी 2 साल पहले जी सबूत मिले हैं कि उनको प्लॉट दिए गए जी। इतने साल तक जांच एजेंसियां ढूंढ नहीं पाएंगे नौकरी के बदले जो जमीन दी गई थी वो कहाँ दी गई, किसके नाम दी गई जी। और सबसे महत्वपूर्ण तमाम प्रकरण आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश का एक प्रकरण है, अभी 42 साल बाद एक हाई कोर्ट का आया है निर्णय, जिसमें सजा मिली है। तमाम ऐसे प्रकरण हैं जहाँ 50-50 साल से 60-60 साल से मुकदमे चल रहे हैं जी। एक न्यायिक प्रक्रिया को या तो आप सुगम बनाइए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, मैं तो सारे राजनीतिक दलों से कहूंगा कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग का रोना बंद करिए। एक ऐसा बिल तैयार करिए जिसमें जांच एजेंसियों की जो कमान संभाले हुए हैं या जांच एजेंसी जो जांच अधिकारी होगा उसकी भी जवाबदेही निश्चित हो उस कानून में। फिर लास्ट में जाकर के या जो भी चार्जशीट दी जा रही है, जिसके खिलाफ दी जा रही है, या वो गलत साबित होती है या वो सबूत ऐसे पेश नहीं कर पाए तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये बारी बारी का इंतजार है कि आपकी मेरी बारी, आपकी तेरी बारी, तो ये नहीं होना चाहिए। गुजरात में अमित शाह और मोदी जी के खिलाफ क्या हुआ? अमित शाह ने खुद कहा एक कार्यक्रम में कि मेरे ऊपर भी दबाव बनाया था कि प्रधानमंत्री का नाम ले लीजिए उसमें से। तो क्या वास्तव में होता है, ये मैं मानता हूँ, और इसलिए मैं मानता हूँ कि छोटे छोटे केस भी आप देखेंगे, थाने स्तर पे भी आप देखेंगे, तो जिनकी सरकार होती है वो आयोग की दबाव में होता है जी। ये तो बड़ी एजेंसियां हैं, तो बड़ी एजेंसियां भी दबाव में होती होंगी, इसको मैं गलत नहीं मानता, लेकिन उनकी जवाबदेही तय करने का अधिकार तो देश के सांसदों को है जी, कांग्रेस को है। बिल एक ऐसे लेकर के आए और 240 के आसपास आपके सांसद हैं, तो ये ऐसा ड्राफ्ट मुझे लगता है जहाँ जांच एजेंसियां दुरुपयोग कर रही हैं, उनकी जवाबदेही कैसे निश्चित हो, इस पर एक बिल आना चाहिए, अभियान चलना चाहिए। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहूँ, हो सकता है कि देश की जनता, देश की अदालतें, एजेंसियां दुरुपयोग कर रही हों, लेकिन देश की जनता की सबसे बड़ी अदालत होती है। देश की जनता भी आपकी नहीं सुन रही है। पॉइंट टेकन, ठीक है डॉक्टर कौशिक, समीक्षा तो करनी पड़ेगी। ठीक है संदीप त्रिपाठी मैं आ रहा हूँ, कनिका भारद्वाज से एक रिएक्शन लेना है। ठीक है डॉक्टर कौशिक, फेयर है, पॉइंट टेकन। कनिका, जैसा कि आप बता रही थी कि इस पूरे मामले में जमानत मिल सकती है राहुल गांधी को भी और सोनिया गांधी को भी, जो कि एक्यूज नंबर 1 और 2 हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अगर इस मामले में जमानत मिलती रहती है, क्या वो टाइमली जमानत के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये मामला 12 साल से क्या और लंबा खिंच सकता है? जी देखिए, बिल्कुल ये मामला लंबा खिंच सकता है, क्योंकि देखिए अगर आप डेटा देखें तो तकरीबन 5000 से ऊपर जो है वो केसेस रजिस्टर हुए हैं, जिनमें अभी जजमेंट का कोई नामो निशान नहीं है। आप डेटा देखिए, मतलब बहुत कम ऐसी जजमेंट हैं जो आ गई हैं, बहुत सारी पेंडिंग है, तो डेफिनेटली ये मामला बहुत लंबा खिंच सकता है। और दूसरा, जमानत उनको इमीडिएटली लेनी पड़ेगी अगर समन हो गए। अगर 25 की जो तारीख आने वाली है, अगर उसमें कोर्ट ने समन जारी कर दिए सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को, तो उनको जमानत इमीडिएटली लेनी पड़ेगी, वरना उनका अरेस्ट हो सकता है।
उसके बाद जिस तरह से आपने पूछा कि आ रहा हूँ संदीप त्रिपाठी, आपके पास ही आ रहा हूँ। जी कनिका, आपने पूछा कि कितना लंबा चल सकता है, काफी लंबा चल सकता है, क्योंकि अभी बहुत सारे चार्जशीट में, इतनी बड़ी चार्जशीट, हैवी चार्जशीट फाइल हुई है, इसमें बहुत सारे विटनेसेस होंगे जिनको एग्जामिन करना पड़ेगा, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे जिनको एग्जामिन करना पड़ेगा, बहुत सारे और नए एक्सपर्ट हो सकता है कोर्ट में बुलाने पड़ जाए, तो बहुत अभी कॉम्प्लेक्स मैटर है ये, तो डेफिनेटली ये मैटर लंबा चलेगा ही। ठीक है, पॉइंट टेकन कनिका भारद्वाज। संदीप त्रिपाठी। देखिए सर, बिल्कुल कनिका जी सही कह रही हैं, और रही बात जमानत की, तो ये सर संविधान इस बात की इजाजत देता है, और ये किसी के ऊपर भी एलिगेशन अगर लगते हैं तो उसको ये अधिकार है कि वो कोर्ट के सम्मुख जाए और अपनी बात रखे, और जमानत तभी मिलती है सर जब कोर्ट को ये लगता है कि जमानत लायक है, ऐसे जमानत नहीं मिल जाती। बिल्कुल नहीं तो सर अब आप सब कोर्ट ही तो था ना सर, लात मार के निकाल दिया था कि एक काला अपने तो देश में नहीं घुस पाइएगा, कोई था वो बड़ा नेता था सर, आप देश के गृह मंत्री हैं जी। कोर्ट को जब लगता है तो इस तरीके से कार्रवाई करता है। तो नाम लेने में क्या दिक्कत है संदीप त्रिपाठी? आप तो बेबाक तरीके से बात करते हैं, नाम लेने में क्या दिक्कत है? सर दर्शक समझ गए, आप समझ गए, सब समझ गए, नाम लेने की क्या जरूरत है? नाम लेके नाम बढ़ाना, भगवान का नाम लेंगे सर। सर एक बात और है, मैं ये कहूँगा, अभी बड़ी बात कौशिक जी कह रहे थे कि आप ऐसा बिल लाइए। देखिए स्वायत्त संस्थाएं हैं, कांग्रेस ने इनका मिसयूज किया होता तो कौशिक जी आप अपनी अंतरात्मा से पूछिएगा कि क्या मोदी जी बच सकते थे क्या? जिन राकेश अस्थाना ने जो कि जो है सेंट्रल कॉरिडोर के अधिकारी थे, मतलब IPS थे, हम जैसे मोदी जी दबाव डालते हैं राज्यों में, हम वैसे दबाव डालकर मोदी जी को जो SIT ने उनको क्लीन चिट दी थी, पर वो क्लीन चिट नहीं पाते जी। बात आप मुझे मैं क्या कह रहा हूँ, पर हमने दुरुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग आ रहा का काम कमलेश रमन जी आ रहा हूँ आपके पास। रही है, ये इनका चाल चरित्र बहुत पहले से रहा है। विनोद राय अभी बात कर आ रही थी कि जो है आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, विनोद राय कैग के चेयरमैन थे सर, उन्होंने जो है 2G का घोटाले का आरोप लगाया, उनके कैग की रिपोर्ट के आधार पर कोयले से लेकर जितने भी घोटाले का आरोप लगे, इसमें से 70% महत्वपूर्ण भूमिका किसने अदा की? विनोद राय जी। विनोद राय जी समय क्या है सर, रिटायर होने के बाद भी किस लिए उनको पारितोषिक किया जा रहा है? तो असल में सर संघ ने बड़ी होशियारी के साथ आज काम किया। संघ में जो है बहुत एक लंबी प्रक्रिया के तहत बहुत सारे ऐसे IAS IPS अधिकारी बनाए या बने या उनको अपनी तरफ किया, देश के नाम पर, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, जिन्होंने सरकारों के खिलाफ जाकर उनकी विचारधारा के अनुकूल बहुत सारे काम किए। सर उस पे हमारी गलती है कि हमने उस कट्टरता के साथ उस बात को ध्यान न देकर, अन्यथा संजीव भट्ट सर आज भी जेल में है। चलिए जवाब ले लेते हैं संदीप भाई। को जेल कितने भेजा? पंडित जी है, ब्राह्मण है सर, लेकिन इसलिए निपटा दिए गए क्योंकि उस बैठक में होने की बात उन्होंने कह दी कि मोदी जी ने सारा कुछ किया था, किस तरीके से। जवाब ले लेते हैं, ठीक है संदीप त्रिपाठी, समझ में आ गया। एक पॉइंट और सर। अच्छा बोल लीजिए। गोधरा सर हुआ, ये कहा जाता है कि उसमें ऐसा कुछ था ही नहीं सर। मधु कोडवानी सर 14 साल जेल काटी है, गोधरा में गया हूँ, गोधरा के विधायक रही, बस बशर्ते ये हुआ कि मौज मारे गाजी मियां हंसता सही मधु कोडवानी, मोदी जी तो हिंदू हृदय सम्राट बनकर प्रधानमंत्री बन गए, और उसकी सजा बेचारी मधु कोडवानी ने 14 साल तक जेल में रहकर बिताई है। ठीक है जवाब ले लेते हैं संदीप भाई, जवाब ले लेते हैं। ठीक है कमलेश रमन जवाब दीजिए। देखिए, अगर मुझे लगता है कि अगर संदीप जी को कहीं ना कहीं अदालत पे भरोसा है, अपनी न्याय प्रिय प्रणाली पर भरोसा आपको है, भरोसा नहीं है क्या? तो इनको इस तरह की इस वक्त संदीप त्रिपाठी एक बार में, संदीप आपकी बारी में वो चुप थी, संदीप आपकी बारी में वो चुप। संदीप थोड़ा डिबेट का थोड़ा सा माहौल खराब नहीं करिए। संदीप भाई आप बोल लिए ना, आप बोल रहे थे तो वो चुप थी। संदीप त्रिपाठी जब आप बोल रहे थे वो चुप थी, सुन लेते, मैं आपको मौका दूंगा, अभी बहुत वक्त है जी। कमलेश देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं के अंदर पेशेंस नाम की कोई चीज नहीं है, न्याय प्रणाली पर इनको भरोसा नहीं है। अगर किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं तो उसका प्रूफ भी तो आपको देना पड़ेगा।
वो प्रूफ कांग्रेस आरोप लगाने का काम करेगी, केवल झूठ की बुनियाद पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम भारतीय जनता पार्टी का जो है ये कांग्रेस करने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी इस देश को विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो इन्होंने आरोप लगाया कि पीसीआर वर्सेस की विंडो दीजिए। भाई ऐसी अदालतें जो है किसी को रिहा कर देती हैं, अगर कोई गलत काम करेगा, भ्रष्टाचार करेगा तभी तो रखती है। आपकी कांग्रेस में जिस तरह के भ्रष्टाचार हुए, आज मोदी जी न्यायिक प्रणाली पर भरोसा करते हैं, उनके सामने नतमस्तक होते हैं, लेकिन कांग्रेस जो है देश के अंदर केवल और केवल पैदा करने का काम कर रही है, लोगों को भड़काने का काम कर रही है इनके ऊपर। संदीप जी अगर ईडी आपके ऊपर कांग्रेस के कहाँ से आई बता दीजिए। 2013 प्रधानमंत्री को बुला कर पूछ सके कि अडानी को कैसे सारी संपत्तियां चली जा रही है, सारे एयरपोर्ट में कैसे चले जा रहे हैं, सारे बंदरगाह कैसे चले जा रहे हैं। अभी हमारे कानपुर में जो है नेशनल डिफेंस के लिए जमीन हुई, मात्र 3 लोगों को पूरी जमीन इलाज हो गई। मोदी ने क्या अडानी का देश बना दिया है क्या? अरे भैया ये सबकी संपत्ति है, अडानी के बात का मैं नहीं है कि उसको टिका दे रहे हैं। के अंदर यही लड़ाई है का मादा रखे, हमारी लड़ाई है गरीबों की, हमारी लड़ाई है डिबेट में की, जिनको आप धर्मांध बनाकर जो है धर्म के नाम पर वोट देते हैं, उनको रोजगार देना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं। अब उन ओबीसी और एससी भाइयों को आरक्षण देना चाहते हैं, जिनके साथ आपके पूर्व सामंतवादी विचारधारा मनवादी लोगों ने अत्याचार किया है। राहुल बाबा कह रहे हैं नहीं चल पाएगा ना, गुमराह करना बंद करिए। आप 11 जी के शासन में हैं, एक बार बताइए कि भ्रष्टाचार के आरोप आपने सजा करा दी, यदि हम आपको मान लेंगे कि आप भ्रष्टाचार से लड़ना चाहते हैं, लेकिन नहीं। संदीप भाई, ना आपकी बात समझ में आ रही है, ना कमलेश जी बात समझ में आ रही है। ठीक है, एक मिनट, मैं आऊंगा संदीप भाई आपके पास, उनको बात पूरी करनी है। ऊपर धन शोधन करने में जी इसका संदीप जी जवाब देना चाहिए ना आपको। आप न्याय प्रणाली के ऊपर भरोसा कीजिए, अदालत के ऊपर भरोसा कीजिए। आप भरोसा नहीं करेंगे, केवल धरना प्रदर्शन करके देश की जनता को गुमराह करेंगे, तो देश की जनता आपको देख रही है। भारतीय जनता पार्टी ने विकास कार्य को धार देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार नहीं किया। जीरो टॉलरेंस की सरकार है केंद्र की सरकार। अगर वो जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अदालत में आप जवाब दीजिए, ईडी को आप जवाब दीजिए। 25 अप्रैल है ना आपके पास, तो ये धरना प्रदर्शन करके आप क्या साबित करना चाहते हैं देश की जनता? कमलेश जी, मैं कनिका से पूछूंगा कि लीगल रेमेडीज क्या क्या है। डॉक्टर सुनील कौशिक, मैं बीजेपी कांग्रेस दोनों की तरफ से सवाल पूछ रहा हूं। जब कांग्रेस की सरकार थी, क्या सीबीआई ईडी का बेजा इस्तेमाल नहीं हुआ? और जब बीजेपी की सरकार है तो क्या सीबीआई और ईडी का बेजा इस्तेमाल हो रहा है? नहीं, मैं आपको मैंने तो तमाम हमने कोई उपयोग नहीं करा। कमलेश जी, मैं जवाब ले रहा हूं, ठीक है। इमरजेंसी की बात करें, कमलेश जी, यू पुट योर पॉइंट। 2014 से कमलेश रमन जी, ठीक है। बना रखा था। कमलेश रमन जी, मैं एक दूसरा व्यू भी लेना चाहता हूं। डॉक्टर कौशिक, आई एम आस्किंग यू कि कांग्रेस के रेजिम में क्या ईडी सीबीआई तोते की तरह काम करती थी, और क्या बीजेपी के रेजिम में वो नहीं कर रही है? डॉक्टर कौशिक, कांग्रेस की सरकार रहते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था पिछले का तोता है सीबीआई, नहीं कहा था जी। तो ये कहने की बातें, देखो आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा। कांग्रेस बीजेपी पे लगाएगी, बीजेपी कांग्रेस पे लगाएगी, जो सत्ता में रहेगा उसके आरोप लगेगा ही दुरुपयोग का। कांग्रेस से भी उस समय आरोप लगे, भारतीय जनता पार्टी के आरोप लग रहे हैं। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि जिन एजेंसियों के दुरुपयोग के जो कुछ लूपहोल हैं, उस पर मंथन इस देश में होना चाहिए। चीखे चिल्लाने से थोड़ी होगा, आरोप प्रत्यारोप से नहीं होगा। ईमानदारी से उसकी दबा ढूंढिए, मर्ज क्या है और उसकी दबा क्या होगी। यदि एजेंसियों के दुरुपयोग की संभावनाएं हैं जी, तो निश्चित तौर से उस पर मंथन होना चाहिए, राजनीति से ऊपर अलग रखे। ठीक है, लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूं कि यही जो चल रहा है, मैंने मुलायम सिंह यादव का कहा, मायावती का कहा, जयललिता का कहा, तमाम ऐसे बहुत सारे नेता हैं
तो निश्चित तौर से उनके खिलाफ बड़ी बड़ी कार्रवाइयां हुई और कार्रवाई होने के बाद वो देश की जनता के बीच गए, देश की और माननीय उच्चतम न्यायालय चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, तथ्यात्मक चीजें उन्होंने वहां रखी और वहां से छूट के आए वो। देखो सार्वजनिक जीवन में कोई व्यक्ति भी जाएगा, बढ़े मैं आ रहा हूं आपके पास, अभी कनिका के पास जाऊंगा। ऐसा तो है नहीं लगेंगे जी। जब राजनीति में आप आए और आपको हाई ऊपर आरोप नहीं लगेंगे, या कैसे हो सकता है? सत्ता का भोग भोगेंगे तो वो आरोप भी आप पे लगेंगे। मैं तो बार बार कोई आरोप प्रत्यारोप से देश को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीखने चिल्लाने से थोड़ी कुछ होगा। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, पिछले 25 साल से मैं तमाम चैनल की डिबेट कर रहा हूँ जी। 2019 के बाद जो डिबेट का लहजा बदला है और जो विपक्ष के प्रवक्ताओं का लहजा जो बदला है, वो देश स्वीकार नहीं कर रहा है, उनको समझना पड़ेगा। सम्मान तरीके से तथ्यात्मक चीजें आप देश के सामने रखेंगे और उस एक डिबेट में भी आप कम से कम 100 लोगों को प्रभावित कर देंगे तो आपके पक्ष में देश खड़ा होगा। सीखने से नहीं कुछ होने वाला और किसी पे आरोप लगाने से भी कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तथ्यात्मक चीजें देश के समक्ष रखिए, देश उसको सुनेगा, समझेगा और आपके साथ खड़ा होगा। पॉइंट टेकन। ठीक है लेकिन आप ऐसी चीजें रखेंगे जिसको देश को ही कुछ भरोसा नहीं हो। आप देखिए वही माननीय उच्चतम न्यायालय आपको आपकी सदस्यता रद्द को बचाता है वो। आप माननीय तमाम ऐसे केस आप देखिए, कभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हैं, कभी आप कहते हैं कि न्यायालय के सरकार का दबाव है। तो ये नहीं चलेगा। कभी एजेंसियां में तमाम एजेंसी पे आप सहयोग तारीफ भी करते हैं, तमाम बुराई भी आप करते हैं। ठीक है डॉक्टर कौशिक, ठीक है, ठीक है, समय ज्यादा नहीं है मेरे पास, मुझे अभी बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पास जाना है। एजेंसियां और सरकार, ठीक है डॉक्टर कौशिक, माफी चाहता हूँ, मैं रोक रहा हूँ, मैं माफी चाहता हूँ, आपको बीच में रोक रहा हूँ। ठीक है कनिका, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च डॉक्टर कौशिक, ठीक है, ठीक है सर, शायद उनके पास मेरी आवाज नहीं जा रही है। कुछ नहीं कर सकती। ठीक है कनिका, मेरा सवाल आपसे ये है, कनिका मेरा आपसे सवाल ये है कि मैं आ रहा हूं, संदीप भाई आ रहा हूं। कनिका मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी केजरीवाल के खिलाफ ईडी की जांच हुई थी, उनको एक बार जमानत मिली, उसके बाद उनको जमानत कैंसिल हो गई, उनको जमानत नहीं मिली और उन्हें जेल जाना पड़ा। नेशनल हेराल्ड के मामले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सैम पित्रोदा और बाकी जो आरोपी हैं उनके लिहाज से मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या अगर गिल्टी प्रूव होते हैं तो उनके पास लीगल रेमेडी क्या है, और अगर ये मामला लंबा खिंचता है तो किसका नुकसान होगा इसमें? तो देखिए, आपने जैसे अभी केजरीवाल जी का नाम लिया, तो केजरीवाल जी की पहले बेल रिजेक्ट भी हुई है, उसके बाद उनको बेल मिली है कैंपेन करने के लिए विद सर्टेन कंडीशंस। तो सेम आप इस केस में भी देखने को मिलेगा कि बेल पहले तो देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर 3 साल से ऊपर की सजा अगर मिलती है किसी भी पीएमएलए के सेक्शन में, तो उस पर्टिकुलर चीज में बेल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें 7 साल तक की सजा है, तो बेल मिलना मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल रहेगा। पहले तो लेकिन एविडेंस देखते कि अगर ये लोग बाहर रहते हैं, जैसे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अगर ये लोग बाहर रहते हैं तो एविडेंस टैम्पर कर सकते हैं, बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं और एविडेंस टैम्पर के साथ साथ बहुत सारे एविडेंस से छेड़छाड़ की जा सकती है, या विटनेस जो विटनेसेस हैं उनको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। तो ये सब रोकने के लिए मुझे लगता है कि बेल जो है वो डिसमिस होगी इनकी। लेकिन लीगल रेमेडीज की बात करें तो अगर ऐसा कोई भी ऑर्डर आता है जिनसे कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी सहमत नहीं होते या बाकी के जो एक्यूज है वो सहमत नहीं होते, तो उनके पास हमेशा ऑप्शन है अपील में जाने का। अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट में कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। अपील का ऑप्शन हमेशा होता है क्योंकि जो रूल रेवेन्यू कोर्ट है उनका जो डिसीजन है, जो जजमेंट है वो फाइनल नहीं होता। अपील का ऑप्शन जो है वो एक्यूज के पास हमेशा अवेलेबल है। बट इस केस में केस लंबा भी खिंचता है, जो कि खिंचेगा, वेरी गुड चांसेस, बिकॉज जैसा कि मैंने पहले कहा कि इतना सारा एविडेंस है, इतने चार्जशीट, इतनी बड़ी चार्जशीट है, इतने विटनेसेस है, ये मैटर लंबा खिंचेगा। अगर ये मैटर लंबा भी खिंचता है तब भी मुझे लगता है कि पीएमएलए में बेल मिलना इतना ईजी नहीं होता। ठीक है कनिका, आपकी आवाज बीच में नहीं आई थी, मैं फिर से जानना चाहता हूँ, जिस कंडीशन पे आप कह रहे थे कि बेल नहीं मिलेगी वो कंडीशन बता दी, आपकी आवाज बीच में चली गई थी कनिका। मैं कंडीशंस बता देती हूँ। सबसे पहली जो मेजर कंडीशन है वो ये है, एक्यूज्ड है वो देश छोड़ के जा सकते हैं, तो उसको रुकना पड़ेगा। न वो बाहर रहेंगे तो वो एविडेंस को टैम्पर करेंगे, जो हो सकता है कि विटनेसेस को इन्फ्लुएंस करे, विटनेस कोर्ट में ना पाए, क्योंकि बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी, जिनकी बहुत पावर है जिनके हाथ में। तो जाहिर सी बात है कि ऐसा कुछ प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं जिससे कि केस का फेयर ट्रायल ना हो।
ठीक है कनिका। वो रोकने के लिए ये 2 कंडीशंस हैं जो मेजर हैं, जिनको रोकने के लिए मेरे हिसाब से जो बेल है कैंसिल हो सकती है। ठीक है संदीप त्रिपाठी, कमलेश रमन, मेरे पास सिर्फ 4 मिनट है, मैं 2-2 मिनट आप दोनों को दे रहा हूं। संदीप त्रिपाठी पहले आप। देखिए, पहली चीज सर, ये मामला तो टेक्निकल बात कर लें, बहुत राजनीतिक बात होगी सर। टेक्निकल मामला ये है कि नेशनल हेराल्ड कांग्रेस का एक पेपर है जिसको कांग्रेस जो है जब आजादी के पहले अंग्रेजों के खिलाफ अपना जो है संदेश पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करती थी। तो जो है उसको इसी तरीके से दमनकारी नीतियों के माध्यम से अंग्रेज भी नहीं चाहते थे कि ये जी। तो वो सब पेपर जो एजीएल कंपनी है वो नेशनल हेराल्ड को चलाती है जी। एजीएल पर घाटे में थी, सही नहीं दे पा रही थी, हमारे बहुत सारे पेपर बहुत सारी जगह पे बंद हो गए। तो उसके लिए इसलिए कि सर वो हमारी संपत्ति, कांग्रेस की वैचारिक हर तरीके से हमारी चीज थी। तो उसके लिए सर एक कंपनी बनी यंग इंडिया जी। उसमें सर न 1 रुपए का ट्रांसफर हुआ है, न संपत्ति ट्रांसफर हुई है। सर मनी लॉन्ड्रिंग की बात हो रही है, मनी कहीं ट्रांसफर की बात है ही नहीं है सर। मनी जो कंपनी बनाई उसमें से 1 रुपए राहुल गांधी ले सकते हैं ना एजेल की संपत्ति का यूज कर सकते हैं, ठीक है, अपने या कोई भी नहीं कर सकते। ठीक है। तो सर इसमें कैसे मनी लॉन्ड्रिंग हो गई पहली चीज। ठीक है संदीप भाई, समय नहीं है, समय नहीं, माफी चाहता हूँ, समय ज्यादा नहीं। 2 मिनट दिया सर। नहीं, समय कम है। 2 मिनट आपने बोला था सर, अभी मैं 30 सेकंड बोला। एक बात और मैं ठीक ठीक। देश के पहले पत्रकार सर रहे हैं नारद भगवान जिनको कहा जाता है। सर पत्रकार लोग सर बहुत इनकी कलाकारी अगर देखना है तो कंस को कैसे मूर्ख बनाए थे वो कमल के माध्यम से याद है ना सर कि 1 2 3 4 5 6 8वां 8 9 वो सब कैसे बनाए थे। तो मीडिया के सर कुछ लोग उसी तरीके का रोल अदा कर रहे हैं विपक्ष के साथ में। आप हमारी बात तो आने दीजिए। ठीक है संदीप त्रिपाठी, वक्त ज्यादा नहीं है, माफी चाहता हूं, वक्त ज्यादा नहीं है। कमलेश रमन सिर्फ 30 सेकंड। कमलेश रमन सिर्फ 30 सेकंड आपके पास है। लास्ट 30। और मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने इस तरीके का मौका दिया कि हमारे साथ जो है पक्ष नहीं कर रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि देश की अदालतों के ऊपर कांग्रेस को भरोसा होना चाहिए, हमारी स्वतंत्र एजेंसियों के ऊपर भरोसा होना चाहिए। संदीप जी अगर धरना प्रदर्शन करके अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये देश ठीक है। कमलेश रमन बहुत बहुत शुक्रिया, संदीप त्रिपाठी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कनिका भारद्वाज मैं वक्त कम दे पाए लेकिन आपने जिस तरह से लीगल इनसाइट बताई हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कौशिक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, प्राइम टाइम डिबेट के बाद 8 बजे लेकर आ रहे हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें